75 का भी, 76 का भी, 75 का भी, 76 का भी, 77 78 का उत्तर दो। 77 78। आईपी की फुल फॉर्म बताओ, आईपी की फुल फॉर्म बताओ, आईपी की साथी फुल फॉर्म बताइए। सबसे पहले हिंदी करनी है। बहुत शाबाश मेरे दोस्त, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया। भागना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, याद रखिएगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल, देखिए इंटरनेट प्रपोजल, यहां भी प्रपोजल आ रहा है, समझ रहे, इससे दूर रहना, प्रोटोकॉल पे रहना है। कि साइबर सुरक्षा उपाय में किसी सिस्टम या नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि, ओटीपी वगैरह आता है, ओटीपी वगैरह आता है, नहीं आता है, तो याद रखिएगा आजकल डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा। पहले ओटीपी भेजते हैं, फिर आपसे यस या नो करवाते हैं, फिर आपसे यस या नो करवाते हैं, फिर क्या करवाते हैं, आपसे यस या नो करवाते हैं। तो वही है साथी, ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्या बोलेंगे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 77 का ए, 78 का सी, 79 80 उत्तर दीजिए, 79 80 उत्तर दीजिए। एक प्रकार का मेलवेयर जो नुकसान पहुंचाने के इरादे से लिखा गया कोड, प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। ब्रेन नामक यह दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था, यह पहला कंप्यूटर वायरस था, याद रखिएगा। कंप्यूटर वायरस, फिशिंग अटैक जो होते हैं, फिशिंग अटैक होते हैं साथी, एक अवैध जगह से, अवैध चीज ऐसे लगेगी जैसे वैध जगह से आई हो। एडवेयर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाते, ट्रोजन हॉर्स छुपकर आपकी सारी जानकारी भेजता रहता है। तो मेलवेयर जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में उसको नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस, कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है इनमें से? यह पहला प्रायोगिक कंप्यूटर वायरस था, पहला प्रायोगिक कंप्यूटर वायरस क्रीपर, फिर इसको मारने के लिए रीपर बनाया गया था, फिर इसके मारने के लिए रीपर। 79 का सी, 80 का डी, 81 82 का उत्तर दीजिए, 81 82। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके बाद में फिर जीएसटी, ये सारे के सारे और तेज से चलेंगे क्योंकि दो दो क्वेश्चन है, थोड़ी तेज से। बहुत शाबाश, अभी तो ट्रेलर भी नहीं था, टीजर था, ट्रेलर तो अब आएगा। 30 क्वेश्चन टारगेट है, एक बार लिख दो टारगेट 30+। और भागना नहीं है। भीमबेटका की गुफाएं, वीएस वकड़कर के द्वारा भीमबेटका की गुफाएं कहां पाई जाती हैं? एमपी में। भीमबेटका की गुफाएं एमपी, भीमबेटका की गुफाएं एमपी। एनटीपीसी बेटा 12वीं और ग्रेजुएशन 2 लेवल आती है, आईटी वाईटी नहीं मांगता। मैंने पूरी वीडियो बना रखी है एग्जामपुर पे, तुम एग्जामपुर पे आते हो तो तुम ऐसी वीडियो क्यों नहीं देखते हो? धौलावीरा कहां पर है? 3 भागों में विभाजित था। यहां से याद रखिएगा सती लिपि के प्रमाण भी मिले, लिपि चिन्ह भी कुछ प्राप्त हुए। यह यूनेस्को स्थल भी है। खादिरबेट द्वीप पर गुजरात में। राजस्थान में कालीबंगा, जहां से डिजाइनर ईंटें मिली है, जूते खेत के प्रमाण मिले। याद रखिएगा साथी, यहां से किसके प्रमाण मिले? जूते खेत के। 81 का डी, 82 का, आपका बिल्कुल सही है 82 का। 83 84 के उत्तर दीजिए, क्योंकि ये इतिहास वगैरह तो आपका बहुत तेज अच्छे से तैयार है। थोड़ा तेज लेके चलूं, तुम कहो तो चलो तेज चलते हैं, थोड़ा तेज लेकर चलते हैं, थोड़ा सा साथी तेज लेकर चलते हैं। सभी साथी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा तेज लेकर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। मार्टिमर व्हीलर उस समय एसआई का अध्यक्ष था। 1922 में फिर राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला जिसको कहते हैं, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो याद रखिएगा इंडस नदी के किनारे, और हड़प्पा याद रखिएगा ये रावी नदी के किनारे। किसके? रावी नदी के किनारे। लोथल भी गुजरात में, भोगावा नदी के किनारे। तो 83 सबसे पहले किसे खोजा गया था? हड़प्पा। 83 सबसे पहले हड़प्पा। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। देखिए कठोपनिषद होता है, कठोपनिषद से यम नचिकेता संवाद। महाउपनिषद से
वसुदेव कुटुंबकम, महोपनिषद से वसुदेव कुटुंबकम। 83 का भी 84 का भी आपका बिल्कुल सही है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। 83 का भी 84 का भी। 86 87 का उत्तर दो, 86 87 का उत्तर दो। सबसे पुराना वेद बताओ, सबसे पुराना वेद बताओ, सबसे पुराना वेद बताओ। अथर्ववेद का अर्थशास्त्र या शिल्प शास्त्र जो होता है ये 37 का उपवेद है। सामवेद का हो जाता है गंधर्ववेद, सांदेर का उपवेद गंधर्ववेद। यजुर्वेद का होता है धनुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या होता है? धनुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद हो जाता है आयुर्वेद, आयुर्वेद। पूछा है ये वेद त्रिय में आते हैं। सबसे पुराना ऋग्वेद 10,552 ऋचाएं, 1027, 1018 प्लस 11 बाल खिल्ले, ये सुक्त हो जाते हैं, ये सुक्त हो जाते हैं। रावी नदी का, रावी नदी का, रावी नदी का 1028, 1028 से होते हैं ना इस समय, 1017 प्लस 11। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम शतुद्री सतलज का था, वितस्ता झेलम का था, अस्कनी चेनाब का था, अस्कनी चेनाब का था। याद रखिएगा पुरुषणी, याद रखिएगा पुरुषणी। दसराग्य युद्ध जिसका वर्णन 7वें ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दसराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? याद रखिएगा 86 का बी, 87 का डी, 88 89, 88 89। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध को किस नाम से जाना जाता था? 24वें जैन तीर्थंकर, 24वें जैन तीर्थंकर, 24वें जैन तीर्थंकर। बहुत बढ़िया, पुरुषणी अथवा रावी नदी के किनारे, दसराग्य युद्ध रावी नदी के किनारे। बहुत शाबाश। किस नाम से जाना जाता था? कौशल नाम से जाना जाता था, कौशल नाम से। कौशांबी वत्स, वत्स महाजनपद की राजधानी थी, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। 24वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 23वें 24वें महावीर स्वामी, 24वें महावीर स्वामी। ऋषभनाथ प्रथम, ऋषभदेव जी प्रथम। बसादी क्या होते? ये जैन धर्म स्थल होते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी जैन धर्म से संबंधित है राजस्थान में। 88 का ए, 89 का डी आपका बिल्कुल सही है। 90 91 का उत्तर दीजिए, 90 91 का उत्तर दीजिए। कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थल में नहीं है? बौद्ध धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल सारनाथ, भगवान गौतम बुद्ध जी के द्वारा प्रथम उपदेश। इसी स्थान को क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन। धमेक और चौखंडी स्तूप भी यहीं पर है, धमेक और चौखंडी स्तूप। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति। ग्वालियर संबंधित नहीं है, ग्वालियर संबंधित नहीं है। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। लुम्बिनी में जन्म, लुम्बिनी में जन्म। ये बताइए संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? त्रिपिटक ये बौद्ध साहित्य है, त्रिपिटक ये पाली भाषा में लिखा बौद्ध साहित्य है। बुद्ध चरित्र अश्वघोष, बुद्ध चरित्र अश्वघोष। तृतीय बुद्ध परिषद का आयोजन, तीसरी बुद्ध परिषद का आयोजन, तीसरी याद रखिएगा जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन। सभी लोग खींच करके उत्तर दीजिए। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन, सब लोग उत्तर दीजिए। अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक कनिष्क। अजात शत्रु के समय पर पहली, कालाशोक के समय पर दूसरी, अशोक के समय पर तीसरी, कुंडलवन कनिष्क के समय पर तीसरी, चौथी। कुंडलवन कनिष्क के समय पर चौथी। तो पूछा आयोजन किसके समय पर हुआ था? अशोक के समय पर पाटलिपुत्र, अशोक के समय पर पाटलिपुत्र। पहली राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कनिष्क के समय पर, चौथी कनिष्क के समय पर, चौथी साथी याद रखिएगा कनिष्क के समय पर। चौथी कहां पर है? कनिष्क के समय पर। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। चलिए तो 90 का सी, 91 का सी आपका बिल्कुल सही है। 92 93, 92 93। सम्राट अशोक का पुत्र जो मौर्य वंश से संबंधित था, सम्राट अशोक का पुत्र जो मौर्य वंश से संबंधित था, सम्राट अशोक का पुत्र जो मौर्य वंश से संबंधित था। यह साथी सम्राट अशोक का पुत्र था। याद रखिएगा सन ऑफ सम्राट अशोक, सन ऑफ
सम्राट अशोक, सन ऑफ सम्राट अशोक पूछा है, सन ऑफ सम्राट अशोक पूछा है, बिल्कुल सही। ये किसका बेटा था, ये किसका बेटा था, ये किसका बेटा था, ये साथी किसका बेटा था, बिल्कुल सही। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? आप कहोगे सर सम्राट अशोक ये बिंदुसार का पुत्र था। किसका? बिंदुसार का। अगर आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जिसने 322 ईसा पूर्व मौर्य वंश की स्थापना की, उसके बाद में क्या जाता है? बिंदुसार। क्या जाता है? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद में क्या जाता है? अशोक। अशोक। मौर्य वंश का अंतिम राजा था भद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा क्या था? भद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम राजा भद्रथ। शक युग का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ। कब से हुआ साथी? 78 ईस्वी से। शक युग का प्रारंभ ये 78 ईस्वी से हुआ। शक युग का प्रारंभ किससे हुआ? तो आप कहोगे सर 78 ईस्वी से हुआ। इसी समय पर तो शक युग का प्रारंभ हुआ है, इसी समय पर तो शक युग का प्रारंभ हुआ है। 92 का सी, 93 का डी, 93 का डी, 94 95। चीनी यात्री हेंगस्वांग किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री हेंगस्वांग किसके शासनकाल में आया था? एक साथी फाहयान भी था। फाहयान ये गुप्त वंश के समय पर आया। फाहयान ये चंद्रगुप्त वन के समय पर आया। फाहयान जो था, आप कहोगे भैया ये चंद्रगुप्त वन के समय पर आया था। फाहयान किसके समय पर आया था? चंद्रगुप्त वन के समय पर 319 के आसपास। 319 के आसपास। किसके आसपास? तब कहोगे सर 319 के आसपास। किसके आसपास? 319 के आसपास। समझ रहे मेरी बात? ध्यान से आपको उत्तर देने हैं सारे, ध्यान से आपको उत्तर देने हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। ध्यान से सभी को उत्तर देने हैं। क्या आगे? चीनी यात्री हेंगस्वांग ये हर्षवर्धन के समय पर। किसके समय पर? हर्षवर्धन। हालांकि आप ये कह सकते हो कि जो पुलकेशिन है, जो पुलकेशिन द्वितीय भी उसी समय था, पुलकेशिन द्वितीय भी उसी समय था। हेंगस्वांग की बात हो रही है, हर्षवर्धन के समय पर ही पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने तो हर्षवर्धन को रहा था नर्मदा नदी के तट पर, तो इसके यहां भी गया था ये। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध शासक का नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए श्रीगुप्त ने स्थापना की, फिर इसमें चंद्रगुप्त प्रथम बहुत महान हुए, फिर समुद्रगुप्त बहुत महान हुए, फिर साथी चंद्रगुप्त दो जिनको विक्रमादित्य कहा जाता है, फिर इनका बेटा था कुमारगुप्त प्रथम जिसने नालंदा की स्थापना की, इनका था स्कंदगुप्त। ठीक है भैया? तो 94 का उत्तर सी, 95 का सी, 96 97 का उत्तर दो। 96 97। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुज्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों के बीच में किस पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष चला? किस पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष चला? किस पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष चला है? किस पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष? अभी बेटा 2-2.5 घंटे और है, खींच के बैठे रहो क्योंकि पूरा रिवीजन करवाना है। सर कन्नौज पर अधिकार के लिए, कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, होयसेल साम्राज्य की राजधानी। अभी आपको याद होगा कि होयसेल इत्यादि को यूनेस्को में जगह भी मिली है, वहां से पूछ लेता है। द्वार समुद्र जिसको हेलेबीडू कहते हैं, द्वार समुद्र, होयसेल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र। 96 का भी, 97 का भी, 96 का भी, 97 का भी, 98 99 का उत्तर दो। चोल वंश का अंतिम राजा, चोल वंश का अंतिम राजा विजयालय संस्थापक था, विजयालय संस्थापक था राजेंद्र चोल। राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल, ये सबसे प्रतापी राजा चोल वही था जिसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसने द्रविड़ शैली में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चोल वंश का अंतिम शासक, जैसे गुप्त वंश का पूछता अंतिम, विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, और राजेंद्र चोल 3, राजेंद्र चोल 3, राजेंद्र चोल जाने नहीं है साथी? तुम लोगों ने वादा किया था, सर पे हाथ रख के कसम खाई थी। 98 का भी याद रखेगा धर्मपाल,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, 98 का भी, 99 का सी, 98 का भी, 99 का सी। 200 क्वेश्चन हो गए, 2.25 घंटे में 200 क्वेश्चन। तुम स्वयं से इतना रिवीजन कर पाते? और हर टॉपिक को टच कर रहे हैं, हर टॉपिक को टच कर रहे हैं। थोड़ी सी हिम्मत और बांध लो। अभी ये इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, नदी इत्यादि करते हुए खनिज पदार्थ कितना इंपॉर्टेंट है, आंतरिक सुरक्षा, जीएसटी, मानवाधिकार, विमुद्रीकरण, भारत के पड़ोसी देश, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो अभी बचे। कालिदास की रचना, कालिदास की रचना, कालिदास की देखिए, कीर्तार्जुनियम भारवी, कीर्तार्जुनियम भारवी, कुमार संभव, ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, रघुवंशन, कुमार संभव, कुमार संभव, विक्रमोवर्ष्यम, विक्रमोवर्ष्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये सारी की सारी किसकी रचना है? ये महाकवि कालिदास की रचना है। मणि मेखलाई की रचना किस, मणि मेखलाई की रचना किसने की? सत्यनार। इलंगो अडिगल ने, इलंगो अडिगल ने, याद रखेगा, शिलप्पादिकारम की रचना की है, शिलप्पादिकारम की रचना की है, शिलप्पादिकारम। तो 100 का 181, 2-3 का बताइए, 2-3। राज तरंगिणी के लेखक, राज तरंगिणी के लेखक, राज तरंगिणी संस्कृत, कश्मीर के राजाओं का इतिहास, कश्मीर के राजाओं का इतिहास। इसमें साथी कश्मीर के राजाओं के इतिहास है। जयदेव गीत गोविंद, जयदेव गीत गोविंद, चंद्रबरदई पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदई पृथ्वीराज रासो। कालिदास की अभी देखी थी कल्हण, कल्हण ने, याद रखिएगा, राज तरंगिणी पुस्तक लिखी है। प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर, ये पूर्वी गंगवंश के राजा थे, ये पूर्वी गंगवंश के राजा थे, ये पूर्वी गंगवंश के राजा थे। सम्राट अशोक सांची का स्तूप, सम्राट अशोक सांची स्तूप, राजा नरसिंह देव प्रथम, राजा नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा पुरी, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा पुरी। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। दूसरे का डी, तीसरे का सी। चौथा, पांचवा, कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से स्थित है? चंदेल वंश के राजाओं ने, चंदेल वंश के राजाओं ने, चंदेल वंश के राजाओं ने नागर शैली में, नागर शैली में, ये मध्य प्रदेश में, एलोरा में, याद रखिएगा साथी। कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर एक ही चट्टान से बना दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। यह खजुराहो, कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है? खजुराहो। महाबलीपुरम शोर टेंपल पल्लव वंश के राजाओं के, शोर टेंपल पल्लव वंश के राजाओं के, शोर टेंपल पल्लव वंश के राजाओं के। तो याद रखिएगा, इसका कृष्ण वन कुछ करके नाम था जिस राजा ने इसको बनाया था। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। वृद्धेश्वर मंदिर, वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु, राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजा राज चोल के द्वारा, राजा राज चोल के द्वारा उत्तर प्रदेश में कानपुर में, कानपुर में साथी, एक कानपुर में गुप्त वंश का ईंटों से बना मंदिर, गुप्त वंश का ईंटों से बना मंदिर। और एक ललितपुर है, एक ललितपुर है। ठीक है, चलिए चौथे का उत्तर डी, पांचवे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। छठा सातवां, छठा सातवां, लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजाओं ने बनवाया, कहां पर है? लिंगराज मंदिर सोमवंशी राजाओं ने बनवाया, कहां पर है? सोमवंशी राजाओं ने बनवाया, कहां पर है? लिंगराज मंदिर जजाति केसरी के द्वारा, ययाति अथवा जजाति केसरी द्वारा निर्मित। किस मंदिर का निर्माण? पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा। किस मंदिर का निर्माण? पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा। बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। दिलवाड़ा के जैन मंदिर राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान। लिंगराज मंदिर उड़ीसा, याद रखिएगा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम पल्लव वंश की कभी राजधानी भी रही थी। छठे का सी, सातवें का ए, छठे का सी, सातवें का ए। आठवां नौवां, अजंता की गुफाएं बताइए। अजंता एलोरा कारले की गुफाएं, अजंता एलोरा कारले की गुफाएं। एलिफेंटा हिंदू धर्म से संबंधित, एलिफेंटा भगवान शिव को समर्पित हिंदू धर्म से संबंधित। और ये सारी की सारी गुफाएं, एलोरा, कारले, एलिफेंटा, अजंता की गुफाएं, ये सब कहां पर है? महाराष्ट्र में। ये सब कहां पर है साथी? महाराष्ट्र में। कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से नहीं है?
कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? भारतीय दर्शन के 6 स्कूल। न्याय दर्शन किसने दिया? वैशेषिक दर्शन किसने दिया? उत्तर मीमांसा किसने दिया? उत्तर मीमांसा किसने दिया? उत्तर मीमांसा किसने दिया? उत्तर मीमांसा किसने दिया? योग दर्शन पतंजलि के द्वारा, योग दर्शन पतंजलि के द्वारा। न्याय दर्शन गौतम मुनि, न्याय दर्शन गौतम मुनि। वैशेषिक महर्षि कणद। उत्तर मीमांसा बादरायण, उत्तर मीमांसा बादरायण। कपिल मुनि ने कौन सा दिया था? कपिल मुनि जी के द्वारा कौन सा दिया गया था? कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया? कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया? तो तेजी से उत्तर दीजिए सभी लोग। ये बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने एप्लीकेशन में, बहुत अच्छे से एक एक चीज। अजंता एलोरा कार्ले की गुफाएं, ये सब महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, न्याय दर्शन गौतम मुनि, वैशेषिक कणद, उत्तर मीमांसा बादरायण। कपिल मुनि ने क्या दिया था? कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन। कपिल मुनि ने क्या दिया? सांख्य दर्शन। 8वें का सी, 9वें का डी, 8वें का सी, 9वें का डी, 10वां 11वां। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, ये किस भाषा में लिखी? अल बरूनी की किताबुल हिंद किस भाषा में? पूछेगा किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? याद रखिएगा अल बरूनी की। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किस भाषा में लिखी? बहुत शाबाश साथी, याद रखिएगा 60,244 वैकेंसी है मात्र। लाखों एग्जाम देंगे और सब तुम्हें तुमसे तेज लगेंगे, लेकिन ठहर के उत्तर देना, ठहर के। अरबी में, किसमें? अरबी में, अरबी भाषा में। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, यह घोड़े से गिरकर मरा था, घोड़े से गिरकर निपटा था, घोड़े से गिरकर निपटा था। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 मोहम्मद गौरी की हार। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान जी की हार, पृथ्वीराज चौहान जी की हार। और पृथ्वीराज चौहान जी कौन से थे? ये पृथ्वीराज तृतीय थे। पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। चंदावर का युद्ध अगर आ जाए तो याद रखिएगा, चंदावर के युद्ध में किसकी हार हुई थी? राजा, जो कहते ना, उसका क्या नाम था, जिसको कहते ना कि वो मत बनो जयद्रथ, कुछ ऐसे कह देते ना नाम की। जो 10वें का उत्तर भी 11 का डी, 10वें का भी 11 का डी, 12 13 का उत्तर दीजिए। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके समय पर आया था? इसकी पुस्तक बताइए। इसके एक यात्रा से संबंधित पुस्तक थी, एक यात्रा वृत्तांत करके किसकी पुस्तक थी? यात्रा से संबंधित इसकी एक पुस्तक थी, यात्रा से संबंधित एक इसकी पुस्तक थी, यात्रा से संबंधित साथी एक पुस्तक थी, यात्रा से संबंधित इसकी एक पुस्तक थी, यात्रा से संबंधित क्या थी? इसकी पुस्तक थी। बहुत बढ़िया, यात्रा से संबंधित इसकी पुस्तक थी, बहुत बढ़िया। रिहिला, क्या नाम था? रिहिला, रिहिला इसकी यात्रा से संबंधित पुस्तक थी। यह साथी दिल्ली सल्तनत किसके समय पर? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। आगरा शहर 1504 में किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। 12 का ये 13 का भी, 12 का ये 13 का भी, 12 का ये 13 का भी। 14 15 का उत्तर दीजिए। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य से थे? 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 याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य में। तो जो सालू वंश था तीसरा वाला, सालू वंश से थे। ये किस वंश से थे? सालू वंश से। पानीपत का प्रथम युद्ध, देखिए प्रथम आ जाए बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा आ जाए तो याद रखिएगा अकबर और हेमू, अकबर और हेमू। तीसरा आ जाए तो याद रखिएगा, यह बात है 1761 14 जनवरी की, अहमद शाह अब्दाली और मराठे, अहमद शाह अब्दाली और मराठे, अहमद शाह अब्दाली और मराठे। दूसरा 1556, पहला 1526। बाबर के पूछ लेता है। सबसे पहले याद रखिएगा पानीपत का युद्ध, फिर आ जाता है खानवा का, फिर आ जाता है साथी चंदेरी का, और फिर आ जाता है घाघरा। घाघरा के बाद में गिर गया घाघरा, मर गया। 14 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। पानीपत का पहला 1526, पानीपत का पहला 1526, 14 का भी 15 का सी,
14 का बी, 15 का सी, 16 17 का उत्तर दो। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को, देखिए शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड, इस ग्रैंड ट्रंक रोड नाम इसको ऑकलैंड ने दिया था, लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम दिया था। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को, रुपया, हमारा जो मुद्रा का नाम रुपया है वो इसी चांदी के सिक्के से लिया गया है, इसी चांदी के सिक्के से। रोहित मेरे बच्चे, ये बाबू मैं रिवाइज करा रहा हूं, ये तुम्हें आता होगा, जो पहली बार पढ़ रहा है वो भी थोड़ा बहुत दिमाग में लेकर जाएगा। ये मैं तुम्हें समझाने के मकसद से नहीं पढ़ा रहा, ये तो हर चीज को एक बार मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों से निकलवा देना चाहता हूं। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? और इसका अगर ये कहे रिपेयरिंग वगैरह किसने करवाई थी, तो डलहौजी वगैरह ने इसकी रिपेयरिंग भी करवाई थी, डलहौजी ने इसकी रिपेयरिंग करवाई थी। अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री दहसला प्रथा टोडरमल, दहसला प्रणाली को लागू किसने किया था? टोडरमल ने। दहसला प्रणाली को लागू किसने किया था? टोडरमल ने। यह अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री थे। 16 का उत्तर भी, 17 का ए। 18 भारत का अंतिम मुगल शासक, भारत का अंतिम मुगल शासक, क्योंकि 4 शिफ्ट में तुम्हारा पेपर है, सब सब्जेक्ट से 2-2 3-3 घूम फिर के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए है। बहुत बढ़िया साथियों, ऐसे उत्तर देते रहिए और बिना पूरी करे मत जाना। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, जिसको बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, इसकी कहां पर मृत्यु हुई थी? इसको रंगून भेज दिया था, रंगून इसकी मृत्यु हुई थी, रंगून इसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं द्वारा हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा किसने लिखी? हुमायूं नामा, ये हुमायूं की जीवनी, बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो आप कहोगे सर गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन अकबर की फूफी गुलबदन बेगम। 18 का डी, 19 का ए, 18 का डी, 19 का ए, 20-21। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? किस शहर में? याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने दिल्ली में करवाया है, जयपुर में करवाया है, उज्जैन में करवाया है, मथुरा में करवाया है, और साथ ही वाराणसी में करवाया है। वाराणसी में, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। जयपुर वाला तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। इलाहाबाद में नहीं करवाया, दिल्ली, वाराणसी, जयपुर। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। 20 का उत्तर सी। कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? कुतुब मीनार भी है, अग्रसेन की बावड़ी भी है, लाल किला भी है, पंचमहल तो साथी फतेहपुर सीकरी है, पंचमहल तो फतेहपुर सीकरी है, पंचमहल फतेहपुर सीकरी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी यहीं पर है, अलाई दरवाजा भी दिल्ली में, अलाई दरवाजा भी दिल्ली में। 20 का उत्तर सी, 21 का उत्तर भी। 22-23, 22 का बताइए। सिख धर्म के पहले गुरु, सिख धर्म के पहले गुरु, सिख धर्म के अंतिम जीवित गुरु, सिख धर्म के अंतिम जीवित गुरु, किन सिख धर्म के गुरु जी की हत्या जहांगीर द्वारा की गई थी? जहांगीर द्वारा हत्या कराई गई थी, जहांगीर द्वारा हत्या कराई गई थी, जहांगीर द्वारा हत्या। औरंगजेब के द्वारा किसकी हत्या कराई गई थी? औरंगजेब के द्वारा किसकी हत्या कराई गई थी? गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी। हरगोविंद जी मीरी पीरी, हरगोविंद जी मीरी पीरी। अंतिम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना जहांगीर द्वारा पंचम गुरु गुरु अर्जुन देव जी की, गुरु अर्जुन देव जी की हत्या, गुरु अर्जुन देव जी की हत्या। और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की हत्या, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की हत्या, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या। ये किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, ये औरंगजेब के द्वारा। चलिए 23-24 पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब कब्जा किया गया? 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 और प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। प्लासी की लड़ाई कब हुई? प्लासी की लड़ाई कब हुई? वांडी वाश का युद्ध कब हुआ? वांडी वाश का युद्ध कब हुआ? वांडी वाश का युद्ध कब हुआ? यह बताइए। बक्सर का युद्ध कब हुआ? वांडी वाश का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ? आप जानते कि 1498 में
कौन से वर्ष साथी? 1498। वास्को डिगामा कालीकट आया, वास्को डिगामा केरल के कालीकट आया। पुर्तगालियों ने 1510 में, पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार, 1510 में गोवा पर अधिकार। 1757 प्लासी की लड़ाई, 1764 बक्सर का युद्ध, 1759 वांडी वाश का युद्ध, 23 कासी 24 काई, 23 कासी 24 काई, 25 26। हाल्ट मैगंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की कौन सी प्रणाली, हाल्ट मैगंजी ने कौन सी प्रणाली शुरू की थी? यह बताइए, हाल्ट मैगंजी के द्वारा यह कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? हाल्ट मैगंजी के द्वारा कौन सा रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया गया था? कौन सा साथी रेवेन्यू सिस्टम शुरू किया गया था? यह भी आपको बताना है साथी। रैयतवाड़ी प्रथा किसने शुरू की थी? रैयतवाड़ी सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था? रैयतवाड़ी सिस्टम। तो देखिए, रैयतवाड़ी की बात करें, थॉमस मुनरो। एक क्वेश्चन 100% आएगा। थॉमस मुनरो, यह दक्षिण भारत में था, यह दक्षिण भारत में था। कलकत्ता इत्यादि में यह स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते थे, या जमींदारी भी, यह था कार्नवालिस के द्वारा, यह था कार्नवालिस के द्वारा। और हाल्ट मैकेंजी, इसने महलवाड़ी, ये उस समय जो उत्तर प्रदेश है वर्तमान, उस समय जो हुआ करता था उत्तर प्रदेश का और ये पंजाब से लगे इलाकों में, ये महलवाड़ी थी। तो होल्ट मैकेंजी में से महलवाड़ी, मुनरो रैयतवाड़ी, और जमींदारी और स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी 1853 थाने तक गई। ये साथी मुंबई से थाने तक, ये मुंबई से थाने तक, ये मुंबई से थाने तक। पहली रेल यात्री गाड़ी बताइए। आई थिंक 16 अप्रैल 1853, कहीं गलत हो तो बता देना। 16 अप्रैल 1853। 25 का डी 26 का बी, 25 का डी 26 का बी। 27 28 का उत्तर दीजिए, 27 28 का उत्तर दीजिए। भारत का पहला समाचार पत्र, 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 भारत का पहला समाचार पत्र। माता जी भी क्लास ले रहे, नमस्ते बोल दो मेरी तरफ से, पैर छू के नमस्ते। पैर छू के नमस्ते। चलिए भैया, सर 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता गजेटियर कुछ करके नाम था, जेम्स अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की। किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? पहले ब्रिटिश कादिर बेगम, हजरत महल लखनऊ, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये थे, क्या नाम है अपना, झांसी। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह, 27 का ये 28 का भी, 27 का 28 का भी, 29 30। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन है? बारदोली सत्याग्रह से 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व बारदोली से संबंधित सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने, सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं ने। याद रखिएगा, चंपारण, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह और खेड़ा किसान सत्याग्रह, इन सबसे गांधी जी जुड़े हैं। 29 का डी, 1855-56 के संताल विद्रोह को सिद्धू और कान्हू जी, सिद्धू और कान्हू जी। 29 का डी, 30 का ए। 31-32 विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहां की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहां पर हुई थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कहां पर हुई थी? खींच कर लेकर चलो बच्चा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 कोलकाता में, 1784 कोलकाता में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1905 में। देखिए, ज्योतिबा फुले जी ने 1873 में सत्य शोधक समाज, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, बता रहा हूं मैं। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग, होम रूल लीग। इन्होंने साथी मराठा केसरी अखबार, मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में, इन्होंने साथी गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी। गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, इनको भारतीय शांति का जनक, और इन्हें गीता रहस्य पुस्तक, गीता रहस्य पुस्तक। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती,
1875 आर्य समाज, 1875 आर्य समाज। 31 का सी, 32 का डी आपका बिल्कुल सही है। 33 34 प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। देखिए नटाल कांग्रेस, नटाल इंडिया कांग्रेस करके इन्होंने एक स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज 1867 और केशव चंद्र सेन करके थे, केशव चंद्र सेन से प्रेरणा लेकर आत्माराम पांडुरंग। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो 33 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। ये जो दो क्वेश्चन बताएं 33 32 110% पेपर में आएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता देखिए दूसरे की दादा भाई नौरोजी, दूसरे की दादा भाई नौरोजी। पहले की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 मुंबई में हुआ, मुंबई में हुआ। पहला कहां पे हुआ? मुंबई में। दूसरा याद रखिएगा कोलकाता 1886, कोलकाता 1886। दादा भाई नौरोजी 3 बार रहे, पहले में एस एन बनर्जी शामिल नहीं थे। 33 का डी 34 का ए, तो थोड़ा तेजी से उत्तर दो। 33 का डी 34 का ए, ह्यूम तो संस्थापक थे। 35 36 का उत्तर दो। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले, प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ ले, प्रथम महिला अध्यक्ष, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की एनी बेसेंट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की एनी बेसेंट। ठीक है। पहली भारतीय पूछे सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। सरोजिनी नायडू 1907 का पूछ लेता जब गरम दल नरम दल अलग हुआ, रास बिहारी घोष कुछ करके इनका नाम था। 1916 में अंबिका चरण मजूमदार जब नरम दल गरम दल एक हुए, अंबिका चरण मजूमदार। 1924 में एक बार मात्र गांधी जी रहे, गांधी जी रहे। 1929 लाहौर के जवाहरलाल नेहरू पूछ लेता है। 1931 ये कराची अधिवेशन के सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 35 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। आजादी के समय 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। आजादी के समय जेबी कृपलानी। सबसे कम उम्र में और सबसे लंबे समय तक मौलाना अबुल कलाम आजाद। 35 का भी, 36 का भी। 37 38 का उत्तर दो। 37 38 किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा का गठन किया था? नौजवान भारत सभा का गठन किया था। मजा आ रहा है ना बच्चा? स्पीड भी सही है, स्पीड भी एकदम सही है। जहां समझा के, जहां बिना समझाए बिना समझाए। भगत सिंह जी के द्वारा, भगत सिंह जी के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। इससे पहले 1924 में एक संस्था थी एचआरए, एचआरए की जगह फिर ये फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, जिसका वर्तमान नाम अरुण जेटली मैदान है, वहां पर एचएसआरए की स्थापना हुई थी, वहां पर एचएसआरए की स्थापना हुई थी। 37 का ए 38 का सी, 37 का ए 38 का सी। 39 40 असहयोग और खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग और खिलाफत आंदोलन। देखिए 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन। 1930 में आप सभी जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप ये भी जानते हैं 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1920 याद रखिएगा। असहयोग और खिलाफत 1920, पुनः समझौता 1932, गांधी जी और बाबा साहब के बीच में, गांधी जी और बाबा साहब के बीच में, गांधी जी और बाबा साहब के बीच में, गांधी जी और बाबा साहब के बीच में। 39 का सी 40 का डी, 39 का सी और 40 का डी। 41 42 कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? उससे पहले 1942 में एक क्रिप्स क्रिप्स करके आया था, क्रिप्स मिशन अकेला, इनमें से एक नहीं था। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। साइमन नहीं था, साइमन कमीशन तो 1928 में भारत आया, साइमन कमीशन तो 1928 में भारत आया। किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार निकायों के सृजन की पहल की थी? इसी के समय पर एल्बर्ट बिल आया था, इसी के समय पर एल्बर्ट बिल आया था, इसी के समय पर पहली
दशकीय जनगणना हुई, प्रथम पूर्ण दशकीय जनगणना, प्रथम पूर्ण दशकीय जनगणना बताइए। इसी के समय पर प्रथम पूर्ण दशकीय जनगणना। तो रिपन, किसकी बात कर रहे हैं? रिपन की, स्थानीय स्वशासन का जनक। 41 का बी, 42 का सी, 41 का बी, 42 का सी। बंगाल सती विनियमन किस गवर्नर जनरल द्वारा? बंगाल सती विनियमन। ठगी प्रथा का भी अंत इसी के द्वारा, ठगी प्रथा कर्नल स्लीमेन के नेतृत्व में, इसी के द्वारा, इसी के द्वारा। कौन बंगाल सती विनियमन? याद रखिएगा, विलियम बेंटिक। राजा राममोहन राय ने इसके लिए बहुत हाथ पैर मतलब इन्होंने प्रयास किए थे। एक इसमें आ जाए 1828, एक इसमें आ जाए 1828 ब्रह्म समाज, ये राजा राममोहन राय के द्वारा, राजा राममोहन राय, राजा की उपाधि अकबर II के द्वारा। 1815 आत्मीय सभा, 1815 आत्मीय सभा। चलिए 43 का भी, 43 का भी। 44-45 अवध के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा, बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया? अवध के किस नवाब ने बड़े इमामबाड़े का निर्माण? बहुत बढ़िया साथियों, ऐसे हिम्मत से पढ़ते रहो 2 घंटे और, ज्यादा समय नहीं मांग रहा तुमसे, 6 घंटे भी नहीं मांग रहा, मात्र 5 घंटे खींचूंगा। और याद रखिएगा, नवाब आसफउद्दौला, नवाब आसफउद्दौला। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? ये कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? कोलकाता। विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है? कोलकाता। 44 का ए, 45 का भी, 44 का ए, 45 का भी। 46-47 का बताइए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष टोटल 7 थे, टोटल कितने थे? 7। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा है। झंडा समिति पर तदर्थ कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछा है प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, इसलिए इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, संविधान का पिता। 46 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है, बाबा साहब। भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्व, यह संविधान के भाग 4 में, यह संविधान के भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में देश को कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से, देश को कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से, देश को कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से, ये कहां से लिए गए? आयरलैंड से। राज्यपाल इत्यादि का और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में, यूएसए से मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सदस्य, निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका, महाभियोग, ये सब यूएसए से। संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता ग्रेट ब्रिटेन से। 46 का ए, 47 का सी, ये 12 को जो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, ये भी साथी आयरलैंड से। 46 का ए, 47 का सी, 47 का सी। 48-49, 48-49 सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? सिक्किम भारत का कब राज्य बना? देखिए, आप जानते हैं भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र राज्य, आंध्र राज्य। 1 दिसंबर 1963 नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 नागालैंड, 1 दिसंबर 1963 नागालैंड। 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। इस प्रकार से याद रखिएगा। 1975 में सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975 में। सिक्किम 1975 में। कौन सा विषय संवर्ती सूची? इनमें से एक विषय संवर्ती सूची, याद रखिएगा, वन, वन संवर्ती सूची में, विदेश व्यापार संघ सूची में, अंदरूनी व्यापार राज्य सूची में, रक्षा विदेश पुलिस, ये राज्य सूची का विषय, रक्षा केंद्र संघ सूची। 48 का ए, 49 का ए। 50-51 कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? देखिए, राष्ट्रपति का पद बताना है, राष्ट्रपति का पद बताना है, राष्ट्रपति का पद बताना है। क्या बताना है साथी? आप कहोगे भैया राष्ट्रपति का पद बताना है, का संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होनी है बताना है। समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होनी है? किसमें निहित होनी है? किसमें निहित होनी है? 54, 55, 53। तो समस्त कार्यपालिका की समस्त शक्ति, संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति,
संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति ये राष्ट्रपति में निहित होगी। ये किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। 54 इलेक्शन कैसे होंगे? 54 कि राष्ट्रपति पद के इलेक्शन कैसे होंगे? इलेक्शन में कौन कौन बैठेगा? इससे आप कह सकते हो कि जो चुने हुए होते हैं वो चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या फिर राज्यों के जो विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 55 में आ जाता है तरीका वोट कैसे काउंट होगी। 56 में याद रखिएगा कार्यकाल, 56 में याद रखिएगा कार्यकाल, 56 में याद रखिएगा कार्यकाल, 56 में कार्यकाल, 57 में एलिजिबिलिटी, 56 बिल्कुल सही। 60 में शपथ, 60 में शपथ, ये शपथ अलग से लेते हैं, ये अनुसूची में नहीं है शपथ। और 61 में महाभियोग, 61 में महाभियोग, 61 में महाभियोग। तो 53 52 से हो जाता है पद, 52 से हो जाएगा पद। 53 में संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित। 54 में कौन कौन वोट डालेंगे? 55 में तरीका, 56 में आ जाता है कार्यकाल। ठीक है भैया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता? 22 में आ जाता है निवारक निरोध से संबंधित उपाय, प्रिवेंटिव डिटेंस से संबंधित। अनुच्छेद 23 में आ जाता है साथी बलात्श्रम, क्या आ जाता है? बलात्श्रम। 24 में आ जाता है बच्चों के अधिकार, 25 में धर्म, 20 में आ जाता है गिरफ्तारी से संरक्षण, बीच में आ जाता है गिरफ्तारी से संरक्षण। याद रखिएगा 21 से जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा, 50 का डी 51 का बी, 50 का डी 51 का बी। 52 53 धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। 42वें संविधान संशोधन के तहत यह साथी पंथ निरपेक्ष समाजवादी, इसके ऊपर अभी सुनवाई भी चल रही है। पंथ निरपेक्ष समाजवादी, एकता अखंडता करके शब्द जोड़े गए थे, अखंडता करके शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के जरिए। तो संविधान की प्रस्तावना में संसद द्वारा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये किस वर्ष पारित किया गया था? जिसे साथी हम लोग राइट टू एजुकेशन बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ये याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से लागू है, 1 अप्रैल 2010 से लागू, पारित 2009 में किया गया था, इसलिए आरटी एक्ट 2009 कहते हैं। 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार। 52 का ए 53 का सी, 52 का ए 53 का सी। 54 55 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात किस में कही गई है? समान नागरिक संहिता की बात कहां की गई है? समान नागरिक संहिता की बात कहां पर की गई है? समान नागरिक संहिता की बात साथी कहां पर की गई है? समान नागरिक संहिता की बात कहां पर की गई है? सब लोग खींच करके उत्तर दीजिए। समान नागरिक संहिता, और इसमें कुछ खास लिख लीजिए। इसमें क्या लिख लीजिए? कुछ खास। इसमें क्या लिख लीजिए? खास। समझ रहे मेरी बात? चलिए। 41 में अनएम्प्लॉयमेंट इत्यादि पर मदद, अनएम्प्लॉयमेंट इत्यादि पर मदद। 43 में लिविंग वेज, 43 में लिविंग वेज इत्यादि उपलब्ध कराएगा। ये काम की सहायता इत्यादि का अधिकार। इसमें मैटरनिटी रिलीफ इत्यादि की बात आ जाती है, मैटरनिटी रिलीफ। 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत इत्यादि का गठन। अनुच्छेद 48 ए वगैरह बताइए, जिसमें साथी 48 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ये कृषि पशुपालन इत्यादि का संरक्षण करेगा। इसमें 48 ए आ जाता है वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों से संबंधित। 49 में आ जाता है मॉन्यूमेंट इत्यादि का संरक्षण। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग, और 51 में आ जाता है साथी अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए कार्य, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा। एक क्वेश्चन भगवान ने चाहा तो मिल जाएगा। भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 79 भारतीय संसद कहती है, जिसमें लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, राष्ट्रपति आते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधान परिषद नहीं आती। यह राज्य विधानमंडल का हिस्सा है। ऐसे 6 बात बताइए
ये ऐसे 6 बात बताइए, ऐसे 6 राज्य बताइए जहां पर विधान परिषद है, ऐसे 6 राज्य जहां पर विधान परिषद है, ऐसे 6 राज्य जहां पर विधान परिषद है। 54 काशी 55 काशी, 54 काशी 55 काशी,